नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। आज फिर एक और शब्द समझते हैं, इनकॉन्सोलेबल। ये शब्द समझने बहुत जरूरी होते हैं। रिपर्टरी में प्रयुक्त हर शब्द का मतलब आपको आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं, जैसे आप पढ़ते हैं रिपर्टरी तो वो आ गया जी, आ गया, मुझको तो आता है। ऐसे इनकॉन्सोलेबल है, केयरफुल है, कॉशियस है, बैड है, डिजायर है, ये सब कुछ है और ये सब आपको आते हैं, ऑलरेडी आते हैं। डिक्शनरी में देखने की जरूरत नहीं होती है इनको। पर जब मरीज आएगा, जब नहीं आएंगे कि अब कौन सा रूब्रिक लगाए। तो इसलिए हर शब्द को, चाहे वो कितना ही भी पॉपुलर शब्द है, चाहे कितना भी यूज होता है डे टू डे लाइफ में, उसको बैठ के एनालाइज करें, डिक्शनरी से देखें उसके मतलब, फिर क्या कॉमन भावनाएं उसके अंदर छुपी हैं वो समझे, तब मरीज के सामने आपको समझ आएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ शब्दों को देने की। तो ये है इनकॉन्सोलेबल, हिंदी में कहते हैं सांत्वना विहीन। तो ऐसा व्यक्ति जिसके व्यथित, एंग्विस्ट, दुखी मन को किसी भी प्रकार से आप राहत नहीं पहुंचाई जा सकती है। अर्थात उसके दुख को दूर या कम करने के लिए आप चाहे कुछ भी करें, पर उसका दुख कुछ भी कम होता नहीं है। या तो वो आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देता, या आपकी बात पर उसको विश्वास ही नहीं होता, या उसका दुख इतना गहन है कि दुख में मामूली सी कमी का उसको एहसास तक नहीं हो पाता है, इसलिए दुखी दुखी रहता ही है वो। तो यह जब कोई उसको कोई दिलासा देने का प्रयास करता है तो वो उन प्रयासों के प्रति अपना असंतोष प्रकट करता है, अच्छा रहने दो ना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सलाह, अथवा वो प्रयास उसके दुख की तुलना में काफी कम होते हैं। जब जैसे किसी का बैंक का 1 लाख रुपया डूब गया, अब कोई उसको बड़ा दुखी है व्यक्ति, कोई आता है कहता ले 50 रुपए ले, कुछ तो यार कर, काम चला अपना, पर वो 50 रुपए में उसका दुख थोड़ी कम होने वाला है। तो उस स्थिति में इनकॉन्सोलेबल ही रहेगा ये। तो जब ये काफी कम होता है, उसकी जो सांत्वना का मटेरियल है, तो उसका मन शांत नहीं हो पाता है, या उसकी हिम्मत नहीं बनती है, या उसमें व्याप्त निराशा किसी भी प्रकार से कम नहीं होती है। एक उदाहरण लेते हैं। अपने जवान इकलौते बेटे की अचानक मौत के बाद उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि उसको सदमे से बाहर निकालने के सभी प्रयास विफल हो गए, यानी उनको कंसोल नहीं किया जा सका। एक और है, रोगी को कैंसर का पता लगने के बाद उसके मन में एकदम से डर एवं निराशा छा गई कि अब नहीं वो बचेगा। तो डॉक्टर ने उसको काफी समझाया कि उसके पास आपके जैसे कैंसर के रोगियों को, बहुत सारे लोगों को उसने सही किया है, पर और वह डॉक्टर उसका कैंसर भी ठीक कर देगा। तो डॉक्टर ने उसको पहले सही हुए रोगियों के चित्र तक दिखाए, परंतु इस रोगी के मन की निराशा और डर जरा सा भी कम नहीं हुआ। एक और है, अरे इतना इलाज करवाने के बाद भी जब उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो बहुत ही निराश रहने लगी। पूरा परिवार उसको खुश रखने का हर संभव प्रयास करता ही रहता था, परंतु उसके चेहरे पर कभी भी खुशी की कोई लहर आती नहीं। अब इस बड़े रूब्रिक के नीचे काफी छोटी रूब्रिक रिपर्टरी में दिए गए। एक है इनकॉन्सोलेबल, ये तो है मेन रूब्रिक, इनकॉन्सोलेबल एयर एमेलियोरेटेड इन ओपन एयर। और बहुत सारे हैं, इनकॉन्सोलेबल अलोन डार्कनेस एग्रेवेट, इनकॉन्सोलेबल एंजाइटी अबाउट हिज फैमिली व्हाइल ऑन ए शॉर्ट जर्नी फ्रॉम पेट्रोलियम, अकेली दवाई है। इनकॉन्सोलेबल ड्रीम इन हिज टेबेकम है। इनकॉन्सोलेबल फैंसीड मिसफॉर्चुनेट ओवर, इनकॉन्सोलेबल सुसाइड इवन टू, इनकॉन्सोलेबल वीपिंग फ्रॉम कॉन्सोलेशन कंटिन्यूअस। तो इन रूब्रिकों के ऊपर लिखी व्याख्या के आधार पर आप लोग खुद समझें। यहाँ पर इनमें से कुछ रूब्रिकों का सूक्ष्म अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक रूब्रिक ले लेते हैं, इनकॉन्सोलेबल अलोन एंड डार्कनेस एग्रेवेट, ये स्ट्रामोनियम है। तो इस रूब्रिक का शाब्दिक अर्थ है कि व्यक्ति बहुत दुखी और निराश है, और उसका दुख व निराशा और भी ज्यादा गहन हो जाती है जब वो स्वयं को अकेला और बेसहारा, मतलब हुआ कि उसकी दुख की घड़ी में उसकी मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति उसको नजर नहीं आता है जिसका यह सहारा ले सके। तो उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। अगर कोई साथ देना भी चाह रहा है तो भी इस व्यक्ति को सामर्थ्य और मंशा पर उसको पूरा भरोसा नहीं होता कि सही ढंग से साथ देगा। वो महसूस करता है क्योंकि वह पहले से ही स्वयं को कमजोर अर्थात साधनहीन महसूस कर रहा होता है। इस दुख में से निकलने के लिए उसको किसी की मदद की आवश्यकता महसूस हो रही होती है, पर उसकी मदद करने वाला उसको कोई भी नजर नहीं आ रहा।
तो ये अकेलेपन का एहसास उसके दुख को, निराशा को और अधिक बढ़ा देता है। अच्छा, अंधकार में उसका दुख और बढ़ जाता है। ये दिन का या रात में बिजली, मोमबत्ती आदि का प्रकाश नहीं है ये, परंतु यह अंधकार है आगे आने वाले समय में उसकी और अधिक हालत खराब होने का एहसास या संभावना। तो उसको कहीं भी ये एहसास नहीं हो रहा कि आगे आने वाले समय में उसकी हालत किसी भी प्रकार से सुधर जाएगी, बल्कि इस बात की पूरी संभावना है कि आगे आने वाले समय में उसकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी, और इस खराब होती स्थिति को सुधारने के लिए उसकी मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई अन्य सहारा उसके पास नहीं है। ये इसलिए उसको मन को राहत नहीं मिलती है। अगर वह स्वयं को शक्तिशाली समझ रहा होता तो फिर उसके मन में ऐसी निराशाजनक स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। इसलिए जब भी इसको सहारा नजर आता है तो यह उससे तुरंत चिपक जाता है। रूब्रिक है क्लिंगिंग अवेकन्स टेरिफाइड क्लिंग्स टू दोज नियर। अब इसके उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति जिसकी सारी जमा पूंजी उसके नालायक बेटे ने खर्च कर दी है। अब बुढ़ापे में उसकी कमाई का दूसरा कोई साधन भी नहीं बचा है। वह वहाँ किसी न किसी प्रकार जीवन यापन कर रहा है। अब उसको तरह तरह के रोग भी लग गए हैं। उसको एक ही डर सताता रहता है कि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी उसका सामर्थ्य तो घटेगा और बीमारियां बढ़ेंगी, अर्थात स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। और इस खराब होती स्थिति में उसको सहारा देने वाला कोई भी नजर आ नहीं रहा, क्योंकि उसका बेटा तो पहले ही नालायक है। उसी के कारण तो यह हुआ। यही उसका अकेलापन है, जहां उसको कोई भी अपना नजर नहीं आ रहा है जिसका कि वो जरूरत के समय सहारा ले सके। और इस खराब होती स्थिति ही, यह खराब होती हुई स्थिति ही उसके लिए अंधकार है। मतलब बिगड़ती स्थिति या भविष्य में स्थिति के बहुत ज़्यादा खराब हो जाने की संभावना अथवा वर्तमान खराब स्थिति के बने रहने की संभावना, उसके किसी प्रकार का सुधार ना आना, तो ऐसी सभी परिस्थितियों में उसको किसी प्रकार का भी कोई सहारा ना होना ही उसके दुखों का कारण है। कोई कितना भी समझाए परंतु उसकी निराशा और दुख कम नहीं होता है, ऐसे समझना होता है रूब्रिक को। धन्यवाद।